तो अभी तक कितना प्लास्टिक वेस्ट आपने लैंडफिल में जाने से रोका है? और सेकंड हम लोग 15,000 बॉटल्स रिसाइकल कर रहे हैं। प्लास्टिक को हम रिसाइकल करते हैं, उतना चीज हम लैंडफिल से हम बचाते हैं। तो इससे क्या होता है कि लैंडफिल हमारा जो होना है वो बचता है, एनवायरमेंट जो पॉल्यूशन होना है वो बचता है। कैटेगरी 1 में पेट रहता है, जो आपके पानी बोटल्स होते हैं। बाकी जैसे LD SD PP जैसे घरों में यूज होता है, जैसे शैम्पू का बॉटल हो गया, आपका हॉर्लिक्स के डब्बे हो गए, आपके स्विगी के कंटेनर्स हो गए, जो आप यूज करके फेंक देते हैं, कभी ना कभी कहीं अगर वो रिसाइकल नहीं हुआ, वो जाके लैंडफिल में एंड होता है और फिर वो पॉल्यूशन क्रिएट करता है। सर, आपका हमारे इस पॉडकास्ट में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम। सर, जैसा कि हमें पता है कि आप पशुपति ग्रुप से जुड़े हुए हैं और वो प्लास्टिक वेस्ट पर काम कर रही है, तो आप सर बताइए कि ये प्लास्टिक वेस्ट पे क्या आप लोग काम कर रहे हैं और ये आपका जो इनोवेशन है बाकी इनोवेशन से कैसे अलग है? तो बेसिकली पशुपति ग्रुप जो है ये इंडिया का वन ऑफ द लीडिंग रिसाइकलर है, जहाँ का हम लोग का सालाना टारगेट जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है 3 लाख मेट्रिक टन का है, जिसमें पर डे हम लोग लगभग 600 से 650 मेट्रिक टन हम लोग रिसाइकल करते हैं। तो इससे क्या होता है कि जब रिसाइकल होता है चीज, वो सर्कुलर इकोनॉमी में आता है। उतना चीज जब हम प्लास्टिक को हम रिसाइकल करते हैं, उतना चीज हम लैंडफिल से हम बचाते हैं। तो इससे क्या होता है कि लैंडफिल हमारा जो होना है वो बचता है, एनवायरमेंट जो पॉल्यूशन होना है वो बचता है। हम क्योंकि रिसाइकल करते हैं, जो क्रूड चीज से, जो वर्जिन चीज से जो प्लास्टिक बनता है वो रिसोर्स सेव होता है, तो जिसके वजह इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट जो है वो कम होता है। तो ये हम एक जो गुड साइड ऑफ द रिसाइकलिंग है ये है। बाकी हम लोग रिसाइकलिंग में हम मल्टीपल कैटेगरीज में रिसाइकलिंग करते हैं, जैसे कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 बोल। जैसे कैटेगरी 1 में पेट रहता है, जो आपके पानी बोटल्स होते हैं। बाकी जैसे LD SD PP जैसे घरों में यूज होता है, जैसे शैम्पू का बॉटल हो गया, आपका हॉर्लिक्स के डब्बे हो गए, आपके स्विगी के कंटेनर्स हो गए, जो आप यूज करके फेंक देते हैं, कभी ना कभी कहीं अगर वो रिसाइकल नहीं हुआ, वो जाके लैंडफिल में एंड होता है और फिर वो पॉल्यूशन क्रिएट करता है। वो उस टाइप की चीज हम वेरियस नेटवर्क जैसे रैक पिकर्स हो गए, कबाड़ी वाला हो गए, ट्रेडर हो गए, एग्रीगेटर हो गए, इन्हीं चैनल के थ्रू हम वो मटेरियल को कलेक्ट करते हैं हमारे यहाँ। लाने के बाद फिर हम स्टेप अप प्रोसेस होता है, उसमें क्वालिटी चेक्स होते हैं, उसको फिर जो प्रोसेसेस होते हैं, ग्राइंड्स होते हैं, उसको डीइंकिंग किया जाता है, उसको फिर वॉशिंग किया जाता है ताकि उसका डस्ट डेट सब हटाया जा सकता है। फिर उसके बाद उसको ग्रैन्यूल्स बनाया जाता है। ग्रैन्यूल्स बनने के बाद फिर वो रॉ मटेरियल बन जाता है दोबारा नया आइटम बनने के लिए। तो सर कहीं ना कहीं तो ये इस तरह के जब भी वेस्ट का नाम आपने लिया, प्लास्टिक वेस्ट का, तो कहीं ना कहीं बिहार में भी इस तरह की चीजें हो रही हैं और उसको दोबारा से रियूजेबल बनाया जा रहा है। बट आपका जो पशुपति ग्रुप है सर, उसका इनोवेशन हमारे लिए किस तरह से सीख साबित हो सकता है? मैम, इसमें हम लोग ये कर सकते हैं कि अभी के हिसाब से क्या होता है कि जो प्रॉपर यहाँ पे जो मेरा अंडरस्टैंडिंग है, बिहार में रजिस्टर्ड रिसाइकलर्स की कमी है। रिसाइकलिंग तो हो रही है, बट उस जो हमारे यहाँ जो हायर स्टैंडर्ड्स में रिसाइकलिंग होता है, साइंटिफिक तरीके से रिसाइकलिंग होता है, वो भी यहाँ नहीं हो रहा है। तो हमारे पास जब मटेरियल आएगा और रिसाइकिल होगा, उसका ग्रेड जो तैयार होगा वो इक्वल टू वर्जिन ग्रेड मटेरियल के हिसाब से वो तैयार होगा। और वो फिर दोबारा सर्कुलरिटी में दोबारा मार्केट में आएगा। तो सेकंड टाइम रियूजेबल बना सकते हैं। ओके, ठीक है सर। तो ये अगर इस तरह का प्रोसेस को अपना लिया जाता है तो एक बहुत डबल लेयर पे प्लास्टिक वेस्ट का हम लोग समझिए कि एक जो मसला बना हुआ उसको हम लोग कहीं ना कहीं उसको खत्म कर सकते हैं, एंड पे लेके जा सकते हैं उसको। तो जब अगर आपसे कोई बिहार का प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट का कोई प्रोप्राइटर या संस्थापक या जो लोग काम कर रहे हैं आपसे जुड़ते हैं सर, तो आप उनको क्या बताएंगे, उनको और क्या एड ऑन इनपुट्स देंगे आप कि वो आपको उस लेवल पे लेके जा सके जहां आप जिस स्तर पे आप सेकंड लेवल की बात कर रहे हैं कि वहां पे इस चीजों को ज्यादा बेहतर किया जा सकता है? इसमें क्या है कि पहले हम वहां जाके देखेंगे कि उनके पास कौन से टाइप का मटेरियल आता है। उसके बाद हम ये बताएंगे हम कौन से टाइप का मटेरियल एग्जैक्टली रिसाइकलिंग करते हैं। तो अगर वो मटेरियल उनके पास होगा, तो फॉर एग्जांपल पेट होगा, LD होगा, SD होगा, PP होगा, जो नॉर्मली उनके पास आता है, बट उसमें क्या है कि फिर उसमें फर्दर सॉर्टिंग किया जाता है। जैसे कलर वाइज सॉर्टिंग होता है, आपके प्लास्टिक के जो मोल्डिंग वाइज, जैसे ब्लो मोल्डिंग हो गया या फिर इंजेक्शन मोल्डिंग हो गया, उसके कैटेगरी वाइज उसको सॉर्टिंग किया जाता है। तो हम उसका जो ट्रेनिंग हो गया, ओरिएंटेशन हो गया, ये हम उनको सिखाएंगे उस पर, ताकि वो उस हिसाब से मटेरियल को अलग अलग सॉर्ट कर पाए। क्योंकि जो रिसाइकलिंग होता है पर्टिकुलर एक पॉलीमर का
पर्टिकुलर कैटेगरी रिसाइकल होता है, ऐसे मिक्स में कर देंगे तो मटेरियल जो है डिग्रेड हो जाता है, उसको अलग करना होगा। हाँ, अलग करना है। तो बेसिकली जो है सॉर्टिंग वाला प्रिंसिपल है, हम उनको सिखाएंगे। उसके बाद एक बार वो सॉर्टिंग हो जाए, फिर हम उसको कैसे ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, लॉजिस्टिकल चैलेंजेस क्या है, हमारे पास कैसे मटेरियल है, उसके बारे में हम बात करेंगे। फिर हम उनको करेंगे कि अब एक बार हमारा जितना एक मिनिमम लॉट रिक्वायरमेंट है वो तैयार हो जाए, हमारे पास मटेरियल भेज सकते हैं, फिर हम उसको फर्दर डेवलप करेंगे फिर नए तरह से। सर अभी तो आपने बताया कि लैंडफिल में जो कचरा जाने वाला है प्लास्टिक वेस्ट, वो कहीं ना कहीं ये जो वेस्ट प्रोसेसिंग यूनिट है इनके माध्यम से बच रहा है। तो अभी तक कितना प्लास्टिक वेस्ट आपने लैंडफिल में जाने से रोका है? मैम, आप हमारा वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.pasupatigrp.com। वहां पर मिनट लगभग हम लोग 15,000 बॉटल्स हम लोग रिसाइकल कर रहे हैं। सॉरी, पर सेकेंड हम लोग 15,000 बॉटल्स रिसाइकल कर रहे हैं। एग्जैक्ट फिगर ऐसा मानो कि मुंबई एक दिन में जितना कचरा जनरेट करता है, एक महानगर निगम जितना जनरेट करता है प्लास्टिक, वो एक दिन में हम उतना रिसाइकल कर लेते हैं। तो ये आप अपने स्तर से कर रहे हैं, लगातार इतना सारा प्लास्टिक वेस्ट का इस्तेमाल करके उसको संसाधन में बदला जा रहा है, रीयूजेबल बनाया जा रहा है। सर आपसे एक सवाल मैं यहाँ पे ये करना चाहूँगा, हम घरेलू स्तर पर ये कचरा लैंडफिल में जाए ही ना, हम अपने स्तर पर उसका किस प्रकार से निस्तारण करें कि हम कहीं ना कहीं पर्यावरण संरक्षण में अपना योगदान दे सके? ये सबसे बड़ा जिम्मेदारी हम लोग का खुद का होना चाहिए। मैं उस चीज, आप जो मेरे को सवाल किया उस पर आने से पहले एक चीज मैं आपको ये कहना चाहूंगा, इसमें सबसे बड़ा चीज होता है जिम्मेदारी। जब हम लोग कोई सामान परचेज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल घर का सामान, एक रसोई का सामान, मसाले हो गया, वेजिटेबल्स हो गया, हम जब घर बाजार से परचेज करके लाते हैं तब तो एक थैली में भर के लेके आते हैं। जब स्टोर करना होता है तो हम मसाले को 5 अलग अलग डब्बे में भर कर रखते हैं, हल्दी को अलग, नमक को अलग, सबको अलग रखते हैं, ठीक है। वैसे वेजिटेबल को जब हम फ्रिज में स्टोर करते हैं तो अलग अलग पन्ने में भर के उसको स्टोर करते हैं, तब तक तो हम उसको स्टोर करते हैं। जब हमारा काम खत्म हो जाता है तो फिर क्यों हम अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग जाते हैं, हम फिर उसको मिक्स करके फेंक देते हैं। तो जैसे ही चीजें मिक्स होना चालू हो जाता है, उसका रिसाइकलेबिलिटी कैपेबिलिटीज घट जाती है। और इसमें क्या कि दो चीजें, एक तो रिसाइकलिंग कैपेबिलिटीज घटता ही रहता है, और दूसरा इसके पीछे जो लोग काम करते हैं, फॉर एग्जाम्पल जो सफाई साथी हो गए, जो रैक पिकर्स हो गए, जो आपके घरों से मटेरियल लेके जाते हैं, आप उनके बारे में सोचिए, उनके बारे में सोचिए। जब आप चीज जो यूज ना करके आप फेंक दे रहे हैं, आप उसको छू नहीं रहे हैं, और वो चीज उसको लेके फिर अलग करें, वो बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि आप हर चीज का रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, चीजों को अलग अलग करें और सॉर्ट करके, जब कोई कलेक्शन करने आ रहा है तो उसको अलग अलग, सूखा अलग करके दीजिए, गीला अलग करके दीजिए, ताकि उसका काम भी हल्का हो, आगे चीजें जाके रिसाइकलिंग भी हो पाए। थैंक यू सर, आप हमारे इस पॉडकास्ट में आए और कहीं ना कहीं आप एक पर्यावरण संरक्षण में आपका जो ग्रुप है और आप लोग जो जुड़े हुए हैं बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं सर, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर।